गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के पार्ट्स के बारे में बताएंगे। मैंने पिछले वीडियो में, अगर मैं पिछले वीडियो की बात कर लेता हूं तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि जावा में कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि जावा में कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसकी सहायता से प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज कर सकता है, मतलब प्रोग्रामर अपने फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी को चेंज कर सकता है। जावा में ऐसा स्टेटमेंट को हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। अब देखो, कंट्रोल स्टेटमेंट में मैंने डिस्कस किया था, मैंने पहला स्टेटमेंट बताया था कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, दूसरा मैंने स्टेटमेंट बेटा बताया था, दूसरा मैंने बताया था कि लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं, जावा में लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। तीसरा मैंने स्टेटमेंट बताया था, थर्ड स्टेटमेंट को मैंने डिस्कस किया था, दैट इज जंपिंग स्टेटमेंट। अब यहाँ से मैंने पहले जंपिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। मैंने कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में मैंने डिस्कस कर लिया था कि जावा 4 टाइप्स के, यहाँ से 4 टाइप्स के कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोवाइड कराता है। या मैंने 3 लिख दिया, 4 टाइप्स के कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोवाइड कराता है। एक इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, एल्सिफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट, जिसको मैंने 2 को तो मैंने डिस्कस कर लिया था। मैंने इफ को भी बेटा प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया, अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। दूसरा मैंने डिस्कस कर लिया था एल्स स्टेटमेंट। आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, दैट इज द एल्सिफ स्टेटमेंट। अब हम लोग एल्सिफ स्टेटमेंट को यहाँ डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में एल्सिफ स्टेटमेंट होता क्या है। तो अगर मैं एल्सिफ स्टेटमेंट का बात करता हूँ बेटा, तो एल्सिफ स्टेटमेंट जो होता है वो एल्स और इफ दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्स एंड इफ स्टेटमेंट। और जो एल्सिफ स्टेटमेंट होता है बेटा, वो एल्सिफ स्टेटमेंट इज द अल्टरनेटिव ऑफ द इफ स्टेटमेंट, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट होता है वो इफ स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव वे होता है। अल्टरनेटिव वे का मतलब यहाँ से मतलब होता है कि हम लोग इफ स्टेटमेंट की जगह हम लोग एल्सिफ को यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास इफ स्टेटमेंट है और इफ स्टेटमेंट को अगर हमको बहुत सारे प्रोग्राम्स में बहुत सारी कंडीशंस लेनी है और बहुत सारी कंडीशंस के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि हमको बहुत सारी इफ लेना पड़ेगा, तो तुम एक काम कर सकते हो कि तुम इफ की जगह एल्सिफ भी यूज कर सकते हो। अब देखो उधर, जिससे इसका सिंटेक्स अभी मैं एग्जांपल से समझा दूंगा कि कैसे हम लोग एल्सिफ की जगह, मतलब इफ की जगह एल्सिफ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने सिंटेक्स यूज किया है कि पहले तुम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअल में सिंटेक्स क्या होगा। तो यहाँ से बेटा एल्सिफ, एल्स मैंने बताया कि एल्स और इफ से मिलके बनता है, तो यहाँ मैंने एल्स और इफ दे दिया। यहाँ पर बेटा मैंने कंडीशन दे दिया, यहाँ कंडीशन मेंशन है। और यहाँ ये हमारे पास एल्सिफ का ओपन हुआ है क्योंकि ये ओपनिंग ब्रेसेस है, और ये हमारे पास क्लोजिंग ब्रेसेट है, ये क्लोजिंग ब्रेसेट है। और इसी के बीच में हम लोग लिखते हैं जावा के स्टेटमेंट, जो भी हमको स्टेटमेंट राइट करने हैं। अब देखो इधर, यहाँ से एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ से मैंने दे दिया इंट ए की वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी दे दी, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 दे दी। उसके बाद बी की वैल्यू मैंने दे दिया 20। यहाँ से एल्स इफ में मैंने दे दिया इफ ए इज ग्रेटर देन बी। इसके बाद हमारे पास मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया एसओपी ए की वैल्यू। उसके बाद मैंने दूसरा एल्सिफ यूज किया, एल्सिफ अगर ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया बी की वैल्यू। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो इसका जो आउटपुट आएगा बेटा, वो आउटपुट कैसे आएगा देखो एक बार देख लेते हैं, फिर मैं इसी को दूसरे तरीके से करके बताऊंगा कि कैसे हम लोग एल्सिफ की जगह यूज करते हैं, मतलब इफ की जगह एल्सिफ यूज हो रहा है। इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी कर लेंगे। तो पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर कितना, ये हमारे पास एक ऐसे वेरिएबल बनेगा था, ए की वैल्यू यहाँ पर मैंने 10 लेके रखी है, और यहाँ पे ये दूसरा वेरिएबल बनेगा था, बी की वैल्यू मैंने कितना लेके रखे 20। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट चेक कर, क्या ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए की वैल्यू 10 बी से बड़ी, तो ए में तो 10 है, बी में कितना 20, क्या 10 20 से बड़ा है। कंडीशन हो गई यहाँ से फॉल्स। और जब इफ में कंडीशन फॉल्स होती, मैंने पहले बताया कि जब कंडीशन ट्रू होती तभी एल्स चलेगा, इफ चलता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, सीधे हम लोग एल्सिफ पे आ जाएंगे। यहाँ जब ये स्टेटमेंट चेक करेगा, यहाँ स्टेटमेंट चेक करेगा, अब ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, ए की वैल्यू बच्चे 10 है, यहाँ देखो 10 है, 10 इज लेस देन इक्वल टू 20, लेस देन इक्वल टू, लेस देन तो है नहीं, लेस देन है 10 और ऑलरेडी लेस देन है किसके, 20 के, क्योंकि इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट चल जाएगा। तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट प्रिंट करेगा बी की वैल्यू, तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 20, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है 20,
क्योंकि एलसीएफ में ये हमारा स्टेटमेंट लिखा। अब मैंने यहाँ पर मैंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि जो एलसीएफ होता है, मतलब जो इफ होता है वो क्या करता है, मतलब कि एलसीएफ इफ का ही अल्टरनेटिव ये होता है। तो ये तो मैंने इफ एलसीएफ का यूज करके मैंने प्रोग्राम बनाया है, लेकिन अगर मैं इसी को लिख सकता हूँ, अगर मैं इसी को इफ के कंडीशन में लिखता हूँ तो उसको हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं। तो उसको हम लोग बेटा ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसी एग्जाम्पल को। तो यहाँ से मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल के इसको मैं इफ के वे में लिखता हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया इंट, एक वेरिएबल बना लिया इंट, ए की वैल्यू बेटा मैंने कितना ले ली, देखो ए की वैल्यू मैंने 10 ले ली जो मैंने लेके रखी है, और बी की वैल्यू मैंने कितना ले गया 20। अब देखो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इफ यहाँ से मैंने दे दिया ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी से बड़ी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया एसओपी, यहाँ मैंने एसओपी मतलब सिस्टम डॉट और प्रिंट प्रिंट एलन, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, ए की वैल्यू यहाँ मैंने प्रिंट कर दी। इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसी जो मैंने यहाँ ये जो एलसीफ मैंने यूज किया है, ये वाला जो एलसीफ यूज किया है, इसकी जगह मैं इफ भी यूज कर सकता हूँ। तो देखो इधर इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया। इसके बाद जब मैंने लिख दिया इफ, यहाँ मैंने कंडीशन दे दी अगर ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, और यहाँ मैंने इसको प्रिंट करा दिया एसओपी किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, और इसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखता हूँ बेटा, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखता हूँ तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पहले मैंने इफ यूज कर लिया, पहले मैंने किसको यूज कर लिया, पहले मैंने इफ को यूज कर लिया। अब इसको बाद देखो बच्चे मैंने इस एल्स को मतलब इसकी जगह मैंने किसको यूज किया, इस इफ को यूज किया है। तो अगर मैं चाहे तुम बेटा ऐसे यूज कर लो और चाहे पर ऐसे यूज करो, मतलब इफ की जगह तुम एल्स यूज कर सकते हो। और इसको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब हम लोग नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अभी मैं नेस्टेड इफ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तभी इसको मैं इजिली से समझा दूंगा। अब यहाँ देखिए इसके बाद यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, मैं एक नेक्स्ट पेज डिस्कस कर लेता हूँ कि एक नोट पॉइंट बता देता हूँ कि देखो नोट पॉइंट क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि जैसे बेटा हमारे पास एलसिफ तुम तभी यूज कर सकते हो जब तुम्हारे प्रोग्राम में एक इफ पहले से होगा। जैसे एल्स के लिए इफ नेसेसरी होता है, वैसे लिए एलसिफ के लिए भी इफ नेसेसरी होता है, मतलब इफ के बाद ही तुम एलसिफ यूज कर सकते हो। समझा क्या, मतलब कि इट इज नेसेसरी फॉर else if statement is it necessary for else if statement to take if statement। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले बिना इफ के तुम else if यूज नहीं कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब कि सबसे पहले तुमको इफ लेना पड़ेगा, मतलब तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं, ऐसे तुम यूज नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। तुमने जैसे यहाँ लिख दिया इंट ए इक्वल टू यहाँ पर दे दिया 10 कॉमा बी इक्वल टू तुमने 20 दे दिया, तो तुम ऐसे यूज नहीं कर सकते। तुमने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया बेटा एलसिफ यूज कर लिया और यही कंडीशन दे दी, क्योंकि ये भी तो कंडीशन लेता है। तुमने सोचा ये भी कंडीशन लेता है, क्यों मैं बार बार इफ यूज करूं। यहाँ तुमने दे दिया ए इज लेस देन इक्वल टू 20 दे दिया, और कोई भी सपोज मैंने यहाँ स्टेटमेंट यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर मैंने दे दिया ए की वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी, और इसको मैंने बंद कर दिया। तो अगर तुम इसको तुम एग्जीक्यूट करोगे तो ये दे देगा सिंटेक्स एरर, और सिंटेक्स एरर का मतलब होगा, उसका एरर का नाम होगा मिसप्लेस एल्स। मैंने बोला कि एल्सिफ के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है, जैसे इफ के एल्स के लिए इफ रिक्वायरमेंट होता है, वैसे ही एल्सिफ के लिए एक इफ का होना बहुत जरूरी होता है। मतलब कि सबसे पहले तुमको इफ लेना पड़ेगा, देन तुम एल्सिफ यूज कर सकते हो। जैसे अब मैं इसी को ऐसे तुम यूज कर सकते हो, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ इंट मैंने ले लिया ए की वैल्यू यहाँ मैंने ले लिया 10 और बी की वैल्यू यहाँ पर मैंने यूज कर लिया 20, ठीक है। अब तुम यहाँ यूज कर सकते हो, ये ऐसे चलेगा। यहाँ तुमने यूज किया ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, देन इसके अंदर तुमने यूज कर लिया एसओपी ए की वैल्यू
ठीक है। इसके बाद तुमने यहाँ पर अब ऐसे ये चल जाएगा, यहाँ तुमने एलसीफ यूज किया एलसीफ, और यहाँ पर वैल्यू ले ली, सपोज दैट तुमने लिया बी इज ग्रेटर देन बी इज लेस देन इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर तुमने ए यूज कर लिया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ एसओपी प्रिंट कर दिया बी की वैल्यू। तो ये पॉसिबल है, मतलब ये चीज क्या है, ये अब एग्जीक्यूट होगा। तो मेरा कहने का, मेरा समझाने का मतलब होता कि नोट पॉइंट में कि इट इज द नेसेसरी फॉर द इफ एल्सिफ स्टेटमेंट टू टेक द इफ स्टेटमेंट फर्स्ट, मतलब कि सबसे अगर तुमने प्रोग्राम में एल्सिफ स्टेटमेंट लिया है तो एल्सिफ स्टेटमेंट तुम तभी ले सकते हो जब पहले से एक इफ स्टेटमेंट लगा होगा। और मैंने बताया कि एल्सिफ स्टेटमेंट क्या होता है, एल्सिफ स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव वे हो सकता है। एक मैंने एग्जांपल से दोनों को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं अच्छे कि कैसे हम लोग प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इफ और एल्स के दो प्रोग्राम डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एल्सिफ के प्रोग्राम को। तो सबसे पहले मैं पहला प्रोग्राम डिस्कस कर लेता हूँ। हमको एक और प्रोग्राम लेना। मैंने बोला कि डिजाइन ए प्रोग्राम, सम प्रोग्राम इन जावा। मैंने बोला कि राइट ए प्रोग्राम वेब राइटर टू टेक ए नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक दैट द नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब पहला प्रोग्राम है, हमको ये चेक करना है कि मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, उसको चेक करना है कि ये नंबर हमारा पॉजिटिव और निगेटिव है या नहीं। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम को डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने बताया कि एक नंबर लेना है जिसको हमको चेक करना है कि ये पॉजिटिव और निगेटिव है या नहीं है। तो यहाँ से पॉजिटिव और निगेटिव कैसे चेक करेंगे, देखो बेटा, जो नंबर, मतलब कि जो, पहले तो लॉजिक समझ लें कि जो भी नंबर, अगर कोई भी, जैसे सपोज है मैंने एक नंबर लिया n, अगर वो नंबर 0 से छोटा है, n इज लेस देन इक्वल टू 0, तो नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर कोई भी नंबर n इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन n इक्वल टू 0, तो क्या होगा, इक्वल भी लगा देते हैं, इक्वल टू 0, तो दैट इज नंबर इज पॉजिटिव, वो नंबर पॉजिटिव होगा। तो मैंने लॉजिक तो डिस्कस कर लिया। अब हमको एक प्रोग्राम के द्वारा डिस्कस कर लेते हैं इसको कि कैसे हमारे पास एक, इस प्रोग्राम को कैसे हम लोग बनाएंगे। तो मेरा प्रोग्राम था, क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से देख लो। मेरा प्रोग्राम था कि वेब टू टेक ए नंबर फ्रॉम यूजर and check that it is positive और निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव तो हमने बता दिया। जैसे यूजर ने एक नंबर ले लिया, सपोज है उसने इनपुट किया, पहली बार इनपुट किया, n इक्वल टू उसने दे दिया हमें 10, तो ये क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है। नंबर कैसा है, ये नंबर पॉजिटिव है बेटा। अगर दूसरी बार उसने क्या किया, अच्छी दूसरी बार उसने इंटर कर दिया, सेकेंड टाइम उसने इंटर कर दिया, n इक्वल टू उसने इंटर कर दिया 20 माइनस का, तो ये क्या है, ये इम्प्लाइज दैट प्रिंट करेगा निगेटिव। मतलब प्रोग्राम हमारा ऐसे प्रिंट करना चाहिए। हम उसको ड्राई रन करते हैं। तो सबसे मैंने बोला राइट ए प्रोग्राम टेकिंग ए नंबर फ्रॉम यूजर। जैसे मैंने यूजर की बात कर ली बेटा, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमको रन टाइम में वैल्यू लेनी है। और रन टाइम में वैल्यू हम लोग किससे यूज करेंगे, रन टाइम में वैल्यू हम लोग यूज करते हैं स्कैनर क्लास के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, देन वी टेक दैट इम्पोर्ट। पहले हम लोग पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले स्कैनर क्लास का पैकेज कौन सा होता है, मैंने यहाँ यूज किया इम्पोर्ट, फिर मैंने यूज किया जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक क्लास मैंने मेंशन कर ली, क्लास किस नाम से, मैं नंबर नाम से, सुबह किसी भी नाम से मैं क्लास बना सकता हूँ। मैंने नंबर नाम से क्लास बना ली। इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, यहाँ से मैंने यूज किया पब्लिक। इसके बाद मैंने यूज किया स्टैटिक। इसके बाद मैंने यूज किया वाइड मेन या स्ट्रिंग args।
इसके बाद बच्चे मैंने क्या किया, यहाँ से अब मैं स्कैनर क्लास को, अब मैं स्कैनर क्लास, क्योंकि यूजर से इनपुट लेना है, यहाँ हमको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देन वी टेक द स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। तुम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए थे करते हैं, ये तुमको मैं पहले ही तुमको बता चुका हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे स्कैनर एस सी इक्वल टू, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया न्यू स्कैनर। यहाँ मैंने दे दिया सिस्टम, मैंने दे दिया सिस्टम डॉट इन, सेमी कॉलम लगा दिया। इसके बाद अच्छे मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ से मैं यहाँ देता हूँ एक नंबर, में पिन कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पर मैंने एक मैसेज दे दिया इंटर ए नंबर, तुमको एक नंबर को इंटर करना है, ठीक। इसके बाद देखिए मैंने क्या दे दिया यहीं पे, यहां से अब एक यहीं से मैंने एक नंबर ले लिया इंट ये n इक्वल टू एस सी डॉट, क्योंकि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एस सी डॉट नेक्स्ट int, ठीक है। ये एस स्मॉल में बेटा, स्मॉल में ऐसे, इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि कैपिटल और स्मॉल में समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। यहां से मैंने दे दिया इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट int। इसके बाद देखिए यहीं से मैंने कंडीशन ले ली, इफ अगर n इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, तुम्हारा पर नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यही मैंने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसके बाद मैंने क्या दे दिया, यहीं पे दे दिया एक मैसेज प्रिंट कर दिया नंबर इज पॉजिटिव प्लस का वो नंबर, ठीक है। इसके बाद मैंने इफ को बंद कर दिया। अब इसके आगे थोड़ा हम लोग मेंशन कर लेते हैं, यहीं से यहां से मैं दे देता हूं, इसी के आगे का पार्ट है एल्स, यही मैंने दे दिया एल्स, इफ चल गया एल्स, अगर ऐसा नहीं है, अगर n की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या यहीं पे मैं दे देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहीं पे मैंने ब्रेसेस के अंदर दे दिया ऐसे नंबर इज ऑड, ठीक है। इसके बाद मैंने इफ को बंद, एल्स को बंद कर दिया और ये क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया, यहां से मैंने इसको क्लोज कर दिया था, और यहां से मेन क्लोज कर दिया और क्लास क्लोज हो गई। ये मेरा मेन क्लोज है, मेन क्लोज है, मेन क्लोज, और ये क्लास क्लोज है, ताकि हमको पता चले कि हमारा मेन क्लोज और क्लास क्लोज कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद अच्छे इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। यहाँ से अब मैं इसको ड्राई रन कर लेता हूँ कि एक्चुअल में कैसे ड्राई रन होगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमारे पास ये, हमारे पास रैम एरिया है, यहाँ देखो दहसीदार रैम एरिया, इसको ये हमारे पास रैम एरिया है, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये हमारे पास स्क्रीन एरिया है, दहसीदार स्क्रीन एरिया, ये हमारे पास स्क्रीन एरिया है, स्क्रीन मतलब मॉनिटर एरिया बेटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चे सबसे पहले एक एक लाइन को हम लोग ड्राई रन कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने एक पैकेज इंपोर्ट किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट रेस्ट्रिक्ट, क्योंकि मैंने स्कैनर क्लास यूज किया है और स्कैनर क्लास इसी पैकेज के अंदर इनबिल्ट रहती है। दूसरी तरफ मैंने क्लास बनाया किस नाम से, नंबर नाम से। इसके बाद मैंने एक मेथड कॉल किया जो नेसेसरी मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस। जैसे ये मेथड फंक्शन कॉल होगा या मेथड कॉल होगा, वैसे ही रैम में एक क्लास बनेगी। यहाँ पर मैं एक क्लास मेंशन कर देता हूँ,
ठीक है, रैम में एक क्लास बनेगी बेटा जिसका नाम होगा नंबर। यहाँ से मैंने नंबर नाम की एक क्लास मेंशन कर दी, मतलब नंबर नाम की एक क्लास बनाया। उसमें मैंने क्या किया, एक दो चीजें बनेगी, एक एससी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा ऐसे एससी नाम का। ठीक है, इसके बाद एक नंबर मैंने यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर एक मैंने एन नाम का एक वेरिएबल और बना लिया। ठीक, यहाँ से दो चीज इतना इतना रन होने के बाद, मतलब ये दो लाइन स्टेटमेंट रन होने के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ से जब ये स्टेटमेंट चलेगा तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक मैसेज आएगा इंटर ए नंबर, ताकि यूजर को पता चल जाए कि उसको एक नंबर इंटर करना। तो यहाँ लिखा होगा इंटर ए नंबर, मतलब यूजर को पता चलेगा कि उसको एक नंबर इंटर करना है। इसके बाद देखिए यहाँ से एन, अब यूजर ने क्या किया, एक नंबर इंटर कर दिया, एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट एन टी। इसके द्वारा यूजर एक नंबर इंटर करेगा। सपोज यूजर ने पहली बार नंबर इंटर कर दिया 10, तो एन के प्लेस में कितना आ जाएगा, एन के प्लेस में आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ चेक करेगा, यहाँ मैंने कंडीशन चेक कराई कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन हो गई हमारी ट्रू, क्योंकि इफ स्टेटमेंट चल इसमें क्या है, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, यहीं पे प्रिंट कर देगा 10 इज इवन नंबर, मतलब कि नंबर इज पॉजिटिव, मतलब कि नंबर इज पॉजिटिव, मतलब नंबर हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि यही तो हमको चाहिए था, यही हमको चाहिए था कि नंबर हमारा पॉजिटिव और निगेटिव है, ये चेक करना है। और इसके बाद हमारा एल्स पार्ट, अब देखो बेटा एल्स पार्ट नहीं चलेगा, एल्स इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि इफ एग्जीक्यूट हो रहा है तो एल्स नहीं चलेगा। अब देखो बच्चे, इसी प्रोग्राम को जब मैं दूसरी बार रन करता हूँ, दूसरी बार मैं एक नंबर लेके देखता हूँ कि कैसे ये दूसरी बार ये चलेगा। ठीक है, तो दूसरी बार मैंने नंबर यहाँ से ले लिया, यहाँ से मैं दूसरी बार एक नंबर ले लेता हूँ, फिर से मैंने एक एन के प्लेस में एक नंबर ले लिया। जब ये स्टेटमेंट ऐसे चलेगा, फिर से यहाँ से एक नंबर आएगा, यहाँ से एक मैसेज आएगा इंटर ए नंबर, इंटर ए नंबर, एक नंबर इंटर करो। यूजर सपोज द नंबर एन की, अभी एन के प्लेस में कितना दे देता है, एन के प्लेस में वो दे देता है, यहाँ वो यूजर एन के प्लेस में दे देता है अब यूजर एन के प्लेस में यहाँ पर नंबर दे देता है बेटा, यहाँ पर वो दे देता है एन इक्वल टू सपोज दैट पहली बार, अब दूसरी बार नंबर दे देता है माइनस का 20, माइनस का एन के प्लेस में 20 दे देता है। तो यहाँ एन के प्लेस में कितना आ जाएगा, एन के प्लेस में आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा। अब यहाँ चेक करेगा, माइनस का 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या माइनस का 20 जीरो से बड़ा है, कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि -20 जीरो से छोटा होता है। तो अब ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, अब सीधे कौन सा चल जाएगा, अब ये एल्स स्टेटमेंट चल जाएगा। तब यहाँ से प्रिंट कर देगा नंबर इज ऑड। तो यहाँ जब एन इक्वल टू तुम दे रहे हो माइनस का 20, तो यहाँ पर प्रिंट कर रहा है बेटा नंबर इज ऑड, तो नंबर इज निगेटिव, सॉरी नंबर इज निगेटिव प्रिंट करेगा, जो हमको चेक करना था। ठीक है, माइनस को 20 दे दिया, तो यहाँ पर नंबर इज निगेटिव, यही तो हमको प्रिंट करना था बेटा कि हमको पॉजिटिव और निगेटिव नंबर कैसे चेक करने हैं। इसके बाद अच्छे दूसरा मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास दूसरा प्रोग्राम क्या है, दूसरे प्रोग्राम हमारा है कि एक नंबर तुमको लेना है, यहाँ पे एक नंबर लेना है, डिजाइन ए प्रोग्राम इन जावा टू टेक ए नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक दैट द गिवन नंबर इज द बज नंबर। अब देखो यार बज नंबर क्या होते हैं, पहले तो चेक कर लो कि देखो पहला कंडीशन, जो पहले तो लॉजिक हम लोग चेक कर लेते हैं बज नंबर का। तो लॉजिक ये होता है बज नंबर का कि अगर कोई भी नंबर, अगर जो पहली बार पहला लॉजिक नंबर इज डिविजिबल बाई 7, मतलब नंबर इज डिविजिबल बाई 7, मतलब नंबर को 7 से डिविजिबल होना चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक है, नंबर इज डिविजिबल बाई 7, मतलब 7 से डिविजिबल होना चाहिए। पहली कंडीशन बस की ये होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, और या तो ये सही होना चाहिए, या तो एक कंडीशन होती है कि या तो नंबर के यूनिट प्लेस पे 7 होना चाहिए, और यूनिट प्लेस पे नंबर कंटेन 7 एट इट्स यूनिट प्लेस, मतलब कि यूनिट प्लेस पे 7 होना चाहिए। अब देखो इधर
पहले अगर मैं 49 को देखूं तो 49 हमारा क्या है, 49 हमारा 7 से डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि 7 से कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं 77 की बात करूं तो 77 7 से भी डिविजिबल हो रहा है, और इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, यूनिट प्लेस पे भी 7 आ रहा है। अगर मैं एक दूसरा नंबर इसी की जगह मैं दूसरा एक नंबर ले लेता हूँ 17, तो 17 7 से तो डिविजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन 17 भी बस नंबर है, तो 17, लेकिन 17 के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, अगर मैं 17 को मॉड डिवाइड बाई 10 कर दूंगा तो इसके यूनिट प्लेस पे कितना आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 7 आ जाएगा, क्योंकि मॉड डिवाइड बाई 10 हमको रिमाइंडर देता है, तो इसका मतलब क्या है, 17 भी हमारा बस नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है। तो ये तो हमारा था बस नंबर का लॉजिक। ठीक है, ये तो हमने पता कर लिया कि बस नंबर का ये लॉजिक होता है। अब हम लोग उसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे बच्चे, कैसे हम लोग प्रोग्राम में इसको डालेंगे, तो यहाँ से हम लोग प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले, क्योंकि हमारा कौन सा नंबर करना था, बस नंबर करना था, तो यहाँ से बस नंबर को हम लोग देख देते हैं, प्रोग्राम बस नंबर का। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ से वही वाला काम, सबसे पहले एक इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, यहाँ से हम लोग यूज करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग थोड़ा, यहाँ से अब मेरे पास क्या है, सबसे पहले एक क्लास मेंशन करेंगे, क्लास, यहाँ पर क्लास मैंने क्या कर दिया, बस नंबर डाल देता हूँ, बस। यहाँ से मैं यूज कर लेता हूँ मैं वही मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ से हम लोग मेंशन कर लेते हैं, यहीं से मैं यूज कर देता हूँ स्कैनर क्लास, स्कैनर स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर, यहाँ से सिस्टम डॉट इन। इसके बाद देखिए, यहीं से मैं यूज करता हूँ, एक मैसेज यूज कर लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर एक मैसेज डाल देता हूँ, इंटर ए नंबर, एक नंबर को इंटर करो। इसके बाद मैं यहीं से बेटा, यहीं से मैं यूज कर लेता हूँ, एक नंबर मैंने ले लिया जिसको हमको चेक करना कि वो बस नंबर है या नहीं। यहाँ से मैंने एक नंबर इंटर कर लिया, एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट एन टी। ठीक, अब हम लोग, मैंने एक नंबर ले लिया, यहीं से हमको चेक करना है, तो यहाँ मैंने कंडीशन दे दी इफ, ठीक है, एन मॉड डिवाइड बाई 7, मतलब कि नंबर, पहली कंडीशन नंबर को 7 से डिविजिबल होना चाहिए, इक्वल टू 0, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में भी ऐसा होना चाहिए कि अगर नंबर, या यहाँ से मैंने दे दिया एन मॉड डिवाइड बाई 10 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 7। अगर कोई भी इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर यहीं पे मैंने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ से दे दिया बस नंबर, बस नंबर दे दिया, यहीं पे दे बच्चे प्लस का वो नंबर। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहीं पे इसको मैंने बंद कर दिया इफ को। इसके बाद बेटा मैंने एल्स यूज कर लिया, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर मैंने मैसेज दे दिया एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट बज नंबर, तो ये बस नंबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैंने सेमी कॉलम लगा दिया। इसके बाद मैंने इसको एल्स को बंद कर दिया,
ये हमारा मेन क्लोज हो जाएगा और ये क्लास क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब ये चीजें मैंने बंद कर दी। अब हम लोग इसको ड्राई रन कर लेते हैं कि कैसे हमारा प्रोग्राम। तो सबसे पहले ये हमारे पास यहाँ पर हम लोग आते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं बच्चे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रैम एरिया है। सबसे पहले हम लोग रैम एरिया को डिस्कस कर लेते हैं। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मेरा रैम एरिया है। यहाँ पर मैंने रैम को डिस्कस कर लिया, रैम। ठीक, ये हमारा स्क्रीन एरिया है। स्क्रीन एरिया। ठीक, यहाँ से देखो बच्चे, सबसे पहले हमारा ये मैंने पैकेज इंपोर्ट किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, क्योंकि मैंने स्कैनर क्लास यूज किया। ये हमारा क्लास बनेगी, क्लास किस नाम से बनेगी, यहाँ मैंने बज नंबर नाम की एक क्लास बनाई, बज नंबर। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, इसी क्लास के अंदर मैंने मेन मेथड बनाया। यही मेन के अंदर मैंने क्या किया, ये हमारे पास एक मेथड बनेगा, इसके अंदर देखो उधर ऐसे होता है, ऐसा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको हम लोग अच्छे से चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, ये मेन मेथड है, मेन। ठीक, इसके अंदर देखो बच्चे, यहाँ से एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एससी नाम का। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ से मैंने, यहाँ पर मैंने दे दिया, जब ये स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, तो यहीं पे एक मैसेज आएगा, इंटर ए नंबर, एक नंबर को इंटर करो। इसके बाद मैंने क्या किया, इंट एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट एन टी, यहीं पे मैं एन के प्लेस पे यूजर ने सपोज दैट एक नंबर दे दिया 49 दे दिया। यहाँ एन के एन नाम का एक वेरिएबल ऐसे बनेगा, एन नाम का ऐसे वेरिएबल बनेगा, और ये किसी न किसी मेमोरी स्पेस पे बनते हैं। जैसे ये 100 पे बना है, ये 101 पे बना है, क्योंकि सारा काम एड्रेस बेस होता है। यहाँ 49, यहाँ 49 हो गया, चाहिए एन के प्लेस में कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 49 आ गया है। इसके बाद मैंने चेक किया कि एन मॉड डिवाइड बाई 7, क्या एन जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो अगर मैं, ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ पर हमको यूज करना है। अब देखो, यहाँ पर मेरे पास स्टेटमेंट है 49 मॉड डिवाइड बाई 7, तो 7 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ से देखो बच्चे, ये पहली कंडीशन क्या होगी, ये 0 आ गया। ठीक है, ये तो ट्रू हो गया, 0 इक्वल टू 0 कंडीशन हो गई हमारे पास ट्रू। इसके बाद बच्चे, यहाँ पर अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 49 मॉड डिवाइड बाई 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ के इसके यूनिट प्लेस पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 9। यहाँ 9 आ जाएगा, तो यहाँ चेक करेगा क्या 9 7 के इक्वल है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो एक ट्रू हो गया, ये ट्रू और ये फॉल्स हो गया बेटा। लेकिन बीच में क्या लगा है, बीच में लगा है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर कहता है, ये लॉजिकल और ऑपरेटर होता है। लॉजिकल और ऑपरेटर कहता है कि अगर कोई भी कंडीशन, जितने भी नंबर आप इनपुट वेरिएबल हम लोग इनपुट करा रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी एक सही हो जाता है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, सही होगी। तो इसमें एक ट्रू एक फॉल्स, लेकिन एक तो सही है, तो कंडीशन हो गई ट्रू। तो हमारे पास इफ में आ जाएगा बस नंबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैसेज आएगा 49 इज द बज नंबर, ये हमारा प्रिंट हो गया। ठीक, इसके बाद जब इफ चला है तो एल चलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब ये पहला मैंने नंबर देख लिया। अब हम लोग दूसरा नंबर देख लेते हैं। चाहिए एक दूसरा नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 79 को देखते हैं। यहाँ पे एक मैंने फिर से एक नंबर इनपुट करा दिया, यहाँ से सपोज दैट मैंने इनपुट करा लिया एन इक्वल टू, यूजर ने फिर से इंटर करा एन इक्वल टू, सेकंड टाइम में जब मैं एग्जीक्यूट एन इक्वल टू उसने दे दिया 17 दे दिया। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर एन के प्लेस में कितना हो जाएगा, एन के प्लेस में फिर से यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है 17, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा बेटा एन के प्लेस पे। तो एन के प्लेस पे एन की वैल्यू आ जाएगी 17। अब देखो इधर फिर से क्या हुआ, फिर से ये चेक करेगा यहाँ से। तो यहाँ से फिर से जब ये चेक करेगा, तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी है, एन की वैल्यू स्टेटमेंट वैल्यू है 17 मॉड डिवाइड बाई 7। तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर इसका कितना होगा, अगर मैं इसके रिमाइंडर की बात करता हूँ तो आएगा 3। तो यहाँ से चेक करेगा बेटा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से देखो चेक करेगा,
यहाँ से देखिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो यहाँ से फॉल्स पहली बात आ गया। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, फिर यहाँ से मैंने 17 मॉड डिवाइड बाई 10, यहाँ अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन ये कितना है, 7 इक्वल टू, यहाँ 7 इक्वल टू 7, तो एक ट्रू हो गया, तो एक ट्रू एक फॉल्स, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। तो फिर से ये प्रिंट कर देगा बस नंबर। अब हम लोग बेटा एक ऐसे नंबर को देख लेते हैं जो बस नहीं है, उसको देख रहे, अगर ये हमारा प्रोग्राम सारी चीजों को सेटिस्फाइड करेगा तो हमारा प्रोग्राम, हमारा लॉजिक सही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से मैंने एक नंबर ले लिया, सपोज दैट मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पर n इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ n इक्वल टू, मैंने ले लिया इंटर ये नंबर। तीसरी बार जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है n की वैल्यू मैंने ले लिया बेटा 95। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 95 किसकी, n की। तो जब मैं इसको फिर से चेक करूंगा, मैंने क्या किया, 95 मॉड डिवाइड बाई 7 कितना आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। इसके बाद बच्चे, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन हमारे फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, n इक्वल टू, मैं n इक्वल टू 95 मॉड डिवाइड बाई 10 यूज करता हूँ, क्या 10 यूज कर देता हूँ, क्या इसके यूनिट प्लेस पे 7 होगा, तो इसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा। यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो गई, ये यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, 5 7 के इक्वल नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो चल जाएगा एल्स स्टेटमेंट, तो यही प्रिंट कर देगा नॉट बस नंबर, तो ये प्रिंट कर देगा नॉट बस नंबर। तो ऐसे बेटा हम लोग ये बस नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो अगर कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी, एंड नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे एलसिफ को प्रोग्रामिंग के बेस में। ओके, थैंक यू।